दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। एक ऐसी वीडियो जो आपको आपके करियर के बारे में बहुत क्लैरिटी देने वाली है। दोस्तों, महाभारत की ये कहानी आप सबने सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य सैन्य कला, जिसे मिलिट्री आर्ट भी कहते हैं, उसके बहुत बड़े माहिर थे। वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी छात्रों की एक परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी रख दिया और अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम इस पक्षी पर निशाना लगाओ। गुरु द्रोणाचार्य सब विद्यार्थियों के पास गए और बोले, राजकुमारों, इस वृक्ष में एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम्हारा लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम आओ और लक्ष्य साधो। युधिष्ठिर बोला, जी गुरुदेव। उसने तीर निकाला, धनुष बाण में लगाया और पक्षी की तरफ लक्ष्य साधा। गुरु द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर, तुम्हें आगे क्या दिख रहा है? वो बोला, गुरुजी, मुझे आकाश दिख रहा है, मुझे पृथ्वी दिख रही है। गुरुदेव बोले, नहीं युधिष्ठिर, तुम जाओ। अब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और बोला, दुर्योधन, लक्ष्य साधो। दुर्योधन ने तीर निकाला, लक्ष्य साधा। गुरुदेव बोले, दुर्योधन, तुम्हें आगे क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला, गुरुदेव, मुझे पेड़ की पत्तियों के बीच में छुपा एक पक्षी दिख रहा है। गुरुदेव, क्या मैं बाण चलाऊं? गुरु द्रोणाचार्य बोले, नहीं, तुम जाओ। अब गुरुदेव ने अश्वत्थामा को बुलाया और उसे बोला, अश्वत्थामा, अपना लक्ष्य साधो। अश्वत्थामा ने तीर निकाला, लक्ष्य साधा। गुरुदेव बोले कि अश्वत्थामा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अश्वत्थामा बोला, गुरुदेव, मुझे आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे वृक्ष दिख रहा है और पत्तियों के बीच में बैठा एक पक्षी दिख रहा है। क्या बाण चलाऊं गुरुदेव? द्रोणाचार्य ने बोला, नहीं, तुम जाओ। गुरुदेव ने फिर अर्जुन से कहा, लक्ष्य साधो अर्जुन। अर्जुन बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। उसने अपना तीर निकाला, लक्ष्य साधा। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और बोले, बाण चलाओ अर्जुन। वो बोले कि एक रणभूमि में एक धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्चर था। उससे बेहतर धनुष बाण इस दुनिया में कोई नहीं चला सकता था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसकी सफलता का कारण था उसका जबरदस्त फोकस। फोकस का मतलब है कि अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ लगाना, और जब तक तुम उस लक्ष्य को हासिल ना कर लो, किसी और तरफ अपना ध्यान भटकने से रोकना। योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका फोकस आपकी असलियत बताता है कि आप किस मिट्टी के बने हो। दोस्तों, बिना फोकस के जीवन में सफलता पाना बहुत मुश्किल है। अगर फोकस नहीं तो कुछ भी नहीं। जितने भी बड़े प्लान बना लो, जितना मर्जी ज्ञान सीख लो, जितने मर्जी साधन जोड़ लो, अगर तुम्हारे अंदर फोकस नहीं है तो तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। क्योंकि लाइफ में जब भी कोई मुश्किल आएगी, आप अपना गोल, अपना प्लान बदल लोगे और पूरी जिंदगी एक प्लान से दूसरे प्लान पर जंप करते रहोगे। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस रिंग मास्टर था। वो रिंग मास्टर अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्कस में काम करता था। उस रिंग मास्टर की काबिलियत ये थी कि वो अपने आप को 10-10 शेरों के साथ पिंजरे में बंद कर देता था और दर्शकों को हैरत अंगेज करतब दिखाता था। जब वो बूढ़ा होने लगा और उसकी रिटायरमेंट का समय आने लगा, तो सर्कस वालों ने उससे कहा कि हमने आज तक तुम्हारे जैसा जाबाज रिंग मास्टर नहीं देखा और हमें नहीं लगता कि कभी फ्यूचर में भी तुम्हारे जैसा रिंग मास्टर आएगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कला है, तुम इस सर्कस के नौजवान लड़कों को सिखाओ। इनको सिखाओ कि कैसे एक खूंखार शेर को अपने वश में करा जाता है। ऐसा करने से तुम्हारी ये कला तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा रहेगी। रिंग मास्टर को यह बात बहुत पसंद आई और उसने सर्कस के एक नौजवान लड़के को सिखाना शुरू करा। सिखाने से पहले उसने नौजवान लड़के से पूछा कि जब मैं एक पिंजरे में बंद होता हूं, मेरे पास अपने आप को शेर से बचाने के लिए 2 ही हथियार होते हैं, एक छड़ी और एक कुर्सी। बताओ, तुम्हारे हिसाब से इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नौजवान बोला, जनाब, छड़ी, क्योंकि आप छड़ी से शेर को मार सकते हैं और इससे डर कर वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा। रिंग मास्टर बोला कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। एक छोटी सी छड़ी एक खूंखार शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं जब रिंग में होता हूं तो मैं बस शेर को बार बार कुर्सी की 4 टांगे दिखाता हूं। कुर्सी की 4 टांगे देखकर शेर का फोकस हिल जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी टांग पर पहले अटैक करे। इस कंफ्यूजन के दौरान उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, और ये कंफ्यूजन उसकी सारी ताकत खत्म कर देती है और वो मेरे वश में आ जाता है।
मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ कई शेरों के साथ एक रिंग में बहुत समय बिताया है और सिर्फ उनका फोकस हिलाकर, उनकी सारी ताकत, उनका सारा एग्रेशन ख़त्म करके उन सबको हर बार सक्सेसफुली कंट्रोल किया है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें ज़िंदगी में फ़ोकस की अहमियत बताती है। अगर लाइफ में फ़ोकस नहीं है तो एक शेर भी चूहा बन जाता है, लेकिन दोस्तों अगर ज़िंदगी में फ़ोकस है तो एक अकेला इंसान पहाड़ों को हिला सकता है। दशरथ मांझी के बारे में आप सब जानते होंगे। एक अकेला आदमी और उस आदमी का एक ही लक्ष्य, एक ही फोकस, एक ही जुनून कि मुझे इस पहाड़ को तोड़कर सड़क बनानी है। इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी की जान चली गई, मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा ताकि मेरे गांव के लोग हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंच सकें, शहर तक जल्दी पहुंच सकें। लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया है, तू कोशिश करते करते मर जाएगा पर अकेला इस पहाड़ को नहीं तोड़ पाएगा। और तू क्या, इस दुनिया में कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो इस पहाड़ को अकेले तोड़ के दिखा दे। पर दोस्तों, जो लोग जिद्दी होते हैं वो अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं। वो बेकार की बातें सुनते ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, उनको कोई और बात समझ ही नहीं आती। दशरथ मांझी जिद्दी था। उसने सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मैं हिलूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस पहाड़ को अपने रास्ते से हटा कर रहूंगा। 22 साल एक हथौड़े और एक छेनी को लेकर दशरथ मांझी लगा रहा और उसने पहाड़ को ख़त्म करके उसके बीचों बीच सड़क बना दी। उसके गांव से जो हॉस्पिटल 55 किलोमीटर दूर था, अब वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गया। दोस्तों, एक अकेले आदमी ने मिसाल कायम कर दी कि अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस्ड हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दशरथ मांझी की कहानी लाखों बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपको जीवन में अपना ध्यान हमेशा अपने टारगेट पर रखना है। रास्ता कोई भी चुन लो, बाधाएं तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर दोस्तों आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपना फोकस हिलाना नहीं है, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। जब कोई भी नई शुरुआत करोगे तब चीज़ें आसान लगेंगी, कॉन्फिडेंस भी होगा, एक्साइटमेंट भी आएगी। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने पहले दिन के जोश को, कॉन्फिडेंस को और एक्साइटमेंट को कितने दिन बरकरार रख पाते हो। क्या आपके अंदर इतना जोश है कि दशरथ मांझी की तरह सालों साल अपने फोकस को कायम रख पाओ? जीतेगा सिर्फ वही जो अंत तक अपना फोकस नहीं हिलाएगा, जो हर बाधा को पार करेगा, जो हर चैलेंज का मुकाबला करेगा, जो हर रोज़ अपनी काबिलियत को बढ़ाता रहेगा, जो रोज़ अपनी लिमिट्स को खींचता रहेगा। जीत उसी की होगी।